अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 6.7 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कॉमन रेशो सेम होती है। एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशो सेम हो, ऐसी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे 3, 6, 9, 3, 6, 12 अप टू सो ऑन। तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो सेम होती है। सवाल ये पैदा होता है कि कॉमन रेशो क्या चीज़ होती है। कॉमन रेशो होता है कि अगर आप दूसरी को पहली पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2, या आप तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करें फिर भी आंसर आ जाएगा 2। तो ये होती है कॉमन रेशो, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप दूसरी को पहली पे डिवाइड करें या तीसरी को दूसरी पे डिवाइड करें, तो जो भी आंसर आएगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसका नाम होता है कॉमन रेशो। अगर ये कॉमन रेशो सेम होगी तो ये जीपी होगी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है प्लस माइनस ए बी। एक फार्मूला बेटा ये होता है और एक फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस 1। तो ये दो फार्मूले हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। हम बेटा अब एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट -2 एंड 8। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। ज़रा देखिए कैसे सॉल्व होता है बेटा। हेयर ये ए है, ए इज़ -2 और ये b है, b इज़ 8। a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 8 है। बाय फार्मूला होता है बेटा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू 8 है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस -16 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो अयोटा बन जाता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अयोटा। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 4 होता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं -2 अयोटा एंड 8 अयोटा। ये हमारे पास है बेटा। हेयर ए की वैल्यू -2 अयोटा, बी की वैल्यू 8 अयोटा। ये ए और बी है बेटा। बाय फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू है -2 अयोटा, बी की वैल्यू है 8 अयोटा। तो बेटा ये बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 8 16 हो जाएगा। अयोटा और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस -16 और अयोटा स्क्वायर होता है -1। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 आ जाएगा बेटा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ±4 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ये हमारा सेकंड पार्ट था। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनमें से अक्सर एक पेपर में आया भी हुआ है, आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझना है बेटा। अच्छा बेटा, ये तो था सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए कहा गया जाता था। अब हमें कोई सी दो रकमें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन निकालें, यानी उन दो के दरमियान दो रकमें पड़ी हैं, 3 पड़ी हैं, 4 पड़ी हैं, वो रकमें निकालनी है हमने। वो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1 and 8। बेटा सवाल ये है कि इस 1 और 8 के दरमियान 2 GM है, आपने वो निकालने हैं। यानी अगर ये 1 है और ये 8 है तो इसके दरमियान 2 नंबर्स बैठे हैं, वो नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। हम लेट करने लगे हैं कि वो नंबर है G1 and G2। ज़रा देखिएगा कैसे। लेट G1 G2 are 2 GMs between 1 and 8। देन देखिए बेटा, शुरू में 1 पड़ा होगा, फिर G1 होगा, फिर G2 होगा, फिर 8 होगा, आर इन GP। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा है कि 1 और 8 है, ये देखिए ये 1 है और ये 8 है, और इन दोनों के दरमियान 2 नंबर हैं G1 और G2। वो दोनों नंबर्स हमने फाइंड करने हैं बेटा। तो बेटा ये बड़ा आसान है। बाय फार्मूला an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। पुट n इज इक्वल टू 4। वाई वी आर पुटिंग n इज इक्वल टू 4? बिकॉज टोटल रकमें 4 हैं, 1 2 3 4। तो ये n की वैल्यू 4 इधर पुट करेंगे बेटा, ये बन जाएगा a4 a1 r की पावर 4 -1 बन जाएगा। तो ये बेटा बन जाएगा हमारे पास a4 a1 r की पावर 3 बन जाएगा। अब a4 का मतलब है चौथे नंबर पे रकम और वो 8 है। a1 का मतलब है पहले नंबर पे रकम और वो 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर 3। तो ये जाएगा 8 इज इक्वल टू r की पावर 3। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 r की पावर 3। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 r की पावर 3। तो बेटा ये 3 से 3 कट के r की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी। नाउ G1 एंड G2, क्योंकि है तो ये वो दो नंबर ना जो हमने फाइंड करने हैं, G1 और G2 हमने फाइंड करना था। तो G1 कैसे निकलता है बेटा? ये जो पहली रकम होती है ना, ये वाली, इस रकम को r से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा बेटा। G1 हमेशा कैसे निकालेंगे? पहली रकम को r से मल्टीप्लाई किया करेंगे। G2 कैसे निकलेगा? इस 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा। सो 2 and 4 are required 2 GMs between 1 and 8। ये बेटा एक क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट भी हमारे शॉर्ट सिलेबस में हम वो करते हैं।
क्वेश्चन है बेटा 2 and 16, सेकेंड पार्ट है 2 and 16। कहता है जी इन दोनों के दरमियान दो नंबर्स हैं, हमने वो फाइंड करने। ज़रा देखिएगा बेटा कैसे सोल्व होगा। लेट G1 and G2 are two GMs between 2 and 16. Then 2 G1 G2 16 are in GP। ये चीज़ हो जाएगी बेटा बाय फार्मूला हमारे पास है बेटा ये AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1 पुट N इज इक्वल टू 4 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा A4 A1 R की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा बेटा ये। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा A4 A1 R की पावर 3 बन जाएगा। 4 माइनस 1 3 होता है। A4 का मतलब होता है बेटा ये फोर्थ नंबर पे रकम 16। A1 का मतलब है पहले नंबर पे रकम, वो है 2 R की पावर 3। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। R की पावर 3 8 इज इक्वल टू R की पावर 3। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 R की पावर 3। ये 3 से 3 करके 2 इज इक्वल टू R आ जाएगा। ठीक है जी। नौ G1 हमने निकालना है और G2 निकालना है। मैंने आपको बताया था कि G1 के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पहली रकम होती है बेटा, इस रकम को R से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4। और G2 कैसे निकलेगा, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे R से तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, आंसर आ जाएगा 8। सो 4 and 8 are required to GMs between 2 and 16। ये बेटा हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किए। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 नहीं बल्कि 4 फाइंड करने हैं। तो फिर हम लिखेंगे लेट G1 G2 G3 एंड G4। तो अब हमने 4 तक फाइंड करने बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 3 and 96। इसमें इन दोनों के दरमियान 3 और 96 के दरमियान टोटल 4 GMs है, हमने वो फाइंड करने हैं बेटा। ज़रा देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। लेट G1 G2 G3 G4 are 4 GMs between 3 and 96। Then 3 G1 G2 G3 G4 96 are in GP। ठीक है बेटा। 3 और 96 के दरमियान अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं। बाय फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1 पुट N इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 हम पुट कर देते हैं बेटा। तो जब n को 6 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a6 a1 r की पावर 6 माइनस 1 a6 a1 r की पावर 5 आ जाएगा। अब a6 का मतलब है 6th नंबर पे रकम, वो 96 है। a1 का मतलब है फर्स्ट नंबर पे रकम, वो 3 है। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा 96 3r की पावर 5। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, r की पावर 5 आ जाएगा। तो ये जाएगा r की पावर 5 इज इक्वल टू 32। 32 को हम लिखते हैं 2 की पावर 5। ये 5 से 5 कट के 2 इज इक्वल टू r आ जाएगा हमारे पास बेटा। नो G1 G2 G3 G4। G1 कैसे निकलता है बेटा, ये जो पहली रकम होती है ये वाली, इसको r से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आ जाएगा। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 12 आ जाएगा। फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा। फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा। सो 6 12 24 48 are required 4 GMs between 3 and 96। ये माय डियर स्टूडेंट हमने 4 GMs फाइंड कर लिए। अब बेटा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है बेटा, और ये सेम क्वेश्चन हमने 6.3 में भी किया था, और ऐसा ये क्वेश्चन आपको 6.10 में भी मिलेगा। Question number 6, given that geometric mean is equal to a की पावर n, b की पावर n, a n माइनस 1, b n माइनस 1। ये बेटा हमारा एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। माय डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराया था। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है ये प्लस माइनस ए बी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर माय डियर स्टूडेंट उसने हमें कहा हुआ है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनका जो स्क्वायर रूट लेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है हमें ये नेगेटिव फिर ख़त्म करना पड़ेगा। ये नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि उसने हमें कहा है कि ये पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव ख़त्म करेंगे तो हमें पता है कि जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो इसलिए फिर ये प्लस और माइनस दोनों ही ख़त्म कर देंगे हम। तो इसकी वैल्यू ये है। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको ये पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो पावर लगा देते हैं हाफ। ये देखिए मैंने पावर हाफ लगा दी। अब ये जो पावर हाफ है ये दोनों पे हम अलग अलग कर देते हैं। ये पावर हाफ हम इस पे अलग करते हैं और ये इस पे अलग कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a की पावर हाफ b की पावर हाफ इज इक्वल टू a n प्लस b n ओवर a n माइनस 1 b n माइनस 1।
ये बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ऐसा होगा माय डियर स्टूडेंट, ये रकम डिवाइड हो रही है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, a की पावर हाफ b की पावर हाफ, ये रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा an माइनस वन bn माइनस वन इज इक्वल टू an प्लस bn, ये चीज बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, ये रकम इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये रकम इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अगर हम इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे बेटा, जरा गौर से देखिए, ये भी a है, ये भी a है, इसको एक बार लिख देते हैं, यहां से आ जाएगा n माइनस हाफ माइनस वन एंड प्लस हाफ, ये जो पावर है जिसके साथ कुछ ना उसके साथ प्लस होता है वो इस पे ऐड हो जाएगी, और यहां से आ जाएगा b की पावर हाफ। इसी तरह जब ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये a की पावर हाफ तो वैसे आ जाएगी बेटा, ये भी b है और ये भी b है, इसको एक बार लिखेंगे, इधर से आ जाएगा n माइनस वन, वो वाला हाफ इसमें ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू an प्लस bn। अब ये माय डियर स्टूडेंट हमारे पास ऐसे बन जाएगा, जरा देखिए, ये बन जाएगा an, ये माइनस का वन है और प्लस का हाफ है, वन में से हाफ गया, बाकी हाफ बच जाएगा। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट ये भी ऐसे है, ये माइनस का वन है और प्लस का हाफ है, ये भी हाफ बच जाएगा, an प्लस bn आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, इस रकम को यहां पे रहने देते हैं an को, ये रकम उठा के हम इधर लेके आ रहे हैं, ये जो प्लस की रकम है ये इधर आके माइनस बन गई। इसी तरह यहां से ये बच जाएगा a की पावर हाफ b की पावर n माइनस हाफ माइनस, और ये प्लस की रकम उधर चली जाएगी, ये माइनस की बन जाएगी। बेटा ये प्लस की रकम इधर आके माइनस और ये प्लस की रकम इधर आके माइनस। अब जरा देखें, मैं इसको यूं लिखने लगा हूं, a की पावर हाफ b की पावर n माइनस हाफ, इसको देखें बेटा मैं ऐसे लिखने लगा हूं, b की पावर n माइनस हाफ b की पावर हाफ। बेटा ये देखिए, ये हाफ और ये हाफ कट जाएगा, दोबारा b की पावर n आ जाएगा। इसको भी मैं ऐसे लिखने लगा हूं, a की पावर n माइनस हाफ a की पावर हाफ लिखने लगा हूं, ये भी माइनस हाफ और हाफ कट के n आ जाएगा, और ये वाली रकम बिल्कुल वैसे आ जाएगी, इसको नहीं छेड़ना। अब इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है b की पावर n माइनस हाफ। इन दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लेते हैं, b की पावर n माइनस हाफ कॉमन आ रही है, अंदर रह जाएगी a की पावर हाफ b की पावर हाफ, ये यहां लिख देते हैं, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। इन दोनों में बेटा a की पावर n माइनस हाफ कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा b की पावर n माइनस हाफ a की पावर माइनस हाफ, ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये इस साइड पे डिवाइड होगी और ये इधर डिवाइड होगी। बेटा इन दोनों को मैं लिखने लगा हूं बी ए होल की पावर n माइनस हाफ, और ये दोनों आपस में कट के बेटा 1 आंसर आ जाएगा। बेटा मैं इसको लिखने लगा हूं बी ए होल की पावर n माइनस हाफ
और इसको मैं लिखने लगा हूँ बी ए होल की पावर 0, बिकॉज जिसकी भी पावर 0 हो आंसर 1 होता है। बेटा यहाँ से ये बी ए से कट जाएगा, बाकी आ जाएगा n माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस हाफ उस साइड पे जाके बन जाएगा प्लस हाफ। ले बेटा ये n की वैल्यू हमने निकाल ली 1/2। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।